स्वागतं। पश्यन्तु संख्याप्रयोगः। एकः बालकः, एका बालिका, एकं फलम्। यहाँ जो 3 वाक्य दिए गए हैं, ये पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग के एक-एक उदाहरण हैं। तो एकः बालकः पुल्लिङ्गः अस्ति, अतः एकः। बालिका शब्दः स्त्रीलिङ्गः अस्ति, अतः एका। फलं फलं शब्दः नपुंसकः अस्ति, अतः एकम्। एकः, एका, एकं। पुल्लिङ्गे एकः, स्त्रीलिङ्गे एका, नपुंसकलिङ्गे च एकं भवति। अस्तु, अनन्तरं द्वे द्वि इत्यस्य किं भवति? दो का कैसे रूप चलता है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में? तो दो का देखो, द्वौ अश्वौ, ठीक है, द्वौ अश्वौ, द्वे महिले, द्वे महिले, द्वे नेत्रे। पश्यन्तु पुल्लिंगे अस्ति द्वौ अश्वौ, पुल्लिंग में दो अश्व, द्वे महिले स्त्रीलिंग में, द्वे नेत्रे नपुंसकलिंग में, ठीक है। द्वौ अश्वौ पुल्लिंग में, द्वे महिले स्त्रीलिंग में, द्वे नेत्रे नपुंसकलिंग में। द्वौ द्वे द्वे होता है, ठीक है। अनन्तरं त्रि त्रि इत्यस्य पुल्लिङ्गे किं भवति, स्त्रीलिङ्गे किं भवति, नपुंसकलिङ्गे च किं भवति पश्यन्तु। त्रि इत्यस्य त्रयः पुरुषाः पुल्लिङ्गे, पुल्लिङ्गे किं भवति, त्रयः पुरुषाः। स्त्रीलिङ्गे किं भवति, तिस्रः मालाः अथवा तिस्रः महिलाः। तिस्रः मालाः, तिस्रः महिलाः, तिस्रः पेटिकाः, एतादृशं भवति। त्रयः, तिस्रः। अनन्तरं नपुंसकलिङ्गे किं भवति, त्रीणि पुष्पाणि। नपुंसकलिङ्गे त्रीणि पुष्पाणि, त्रीणि फलानि। अवगच्छन्ति? समझ में आ रहा है? ओके। तो यहाँ एकः, एका, एकम पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में एक का रूप पता चला। अब द्वे, दो का देखते हैं, द्वौ द्वे द्वे। द्वौ देखो, खाली द्वौ जो है वो पुल्लिंग के लिए है, द्वौ अश्वौ, द्वौ गजौ, द्वौ नरौ, द्वौ वानरौ, द्वौ मानवौ, द्वौ मनुष्यौ, द्वौ छात्रौ, द्वौ बालकौ। इस प्रकार पुल्लिंग शब्द के लिए प्रयोग होगा। और नपुंसकलिंग स्त्रीलिंग के लिए क्या है, स्त्रीलिंग के लिए है द्वे महिले। महिले देखो, द्वे महिले, द्वे माले, द्वे सीते, द्वे लते, द्वे पेटिके। पेटिका शब्द पेटिके, चटका शब्द चटके, द्वे चटके। अध्यापिका शब्द हो जाएगा अध्यापिके, द्वे अध्यापिके। अस्तु, अनन्तरं द्वे नेत्रे इति नपुंसकलिंगे, नेत्रम नेत्रे नेत्राणि। नपुंसकलिंग में क्या होता है, नेत्रम नेत्रे नेत्राणि। तो यहाँ द्वे नेत्रे, द्वे नयने, नयनम नयने नयनानि, नयनम होता है नेत्र, तो द्वे नयने, द्वे नेत्रे। फल शब्द हो जाएगा द्वे फले, चित्र शब्द होगा द्वे चित्रे, मित्र शब्द होगा द्वे मित्रे, पुष्प शब्द होगा द्वे पुष्पे, वस्त्र शब्द होगा द्वे वस्त्रे, पुस्तक शब्द होगा द्वे पुस्तके। क्लियर? ओके, ठीक है। नेक्स्ट, त्रयः पुरुषाः
तीन पुरुष, मतलब बहुवचन में देखो त्रि का तीन जो है इसका त्रयः पुरुषः। ठीक इसी प्रकार पुल्लिंग शब्द के लिए और क्या क्या होगा? त्रयः बालकाः, त्रयः अश्वाः, त्रयः गजाः, त्रयः ससकाः, त्रयः चटकः चटकाः। ठीक है, त्रयः चटकाः। और पुल्लिंग शब्द है त्रयः मानवाः, मानव शब्द त्रयः मानवाः। वृक्ष शब्द पुल्लिंग है त्रयः वृक्षाः। कपोत शब्द पुल्लिंग है त्रयः कपोताः। इसी प्रकार त्रयः होता है। अब तीसरा स्त्रीलिंग में कैसे प्रयोग होते हैं? तीसरा मालाः, तीन मालाएं। तीसरा रेखाः, तीन रेखाएं। तीसरा लताः, तीन लताएं। तीसरा महिलाः, तीन महिलाएं। तीसरा बालिकाः, तीन बालिकाएं। तीसरा छात्राः, तीन छात्राएं। तीसरा अध्यापिकाः, तीन अध्यापिकाएं। ओके, तीसरा का प्रयोग स्त्रीलिंग में इस प्रकार होता है। अब त्रीणी, त्रीणी, त्रीणी फलानि, त्रीणी पुष्पाणि, त्रीणी चित्राणि, त्रीणी मित्राणि, त्रीणी शिवस्य त्रीणी नेत्राणि, शिव जी के तीन नेत्र हैं। शिवस्य त्रीणी नेत्राणि। त्रीणी वस्त्राणि, त्रीणी पुस्तकानि। इस प्रकार प्रयोग होता है त्रीणी नपुंसकलिंग में। और चार का देखते हैं। देखो चत्वारः गजाः, क्या है? चत्वारः गजाः, चार हाथी, चार हाथी हैं। तो यहाँ इसी प्रकार पुल्लिंग शब्द के लिए प्रयोग करोगे। चत्वारः बालकाः, चत्वारः छात्राः, चत्वारः ससकाः, चत्वारः मानवाः, चत्वारः काकाः, कौवे काकाः, चत्वारः सूकाः, तोते, चत्वारः सूकाः। इस प्रकार प्रयोग करेंगे बहुवचन का। अब स्त्रीलिंग के लिए क्या है? चतस्रः होता है। क्या है? चतस्रः, चत्वारः चतस्रः। जैसे कि त्रयः तिस्रः, चत्वारः चतस्रः। ठीक है, त्रयः तिस्रः, चत्वारः चतस्रः। तो यहाँ चतस्रः अध्यापिकाः। और स्त्रीलिंग शब्द के लिए यहाँ और प्रयोग कर सकते हैं। चतस्रः बालिकाः, चतस्रः महिलाः, चतस्रः मालाः, चतस्रः अध्यापिकाः, चतस्रः नर्तक्यः, चतस्रः नद्यः। नदी शब्द नद्यः स्त्रीलिंग है। ओके, नपुंसकलिंग में देखो चार का नपुंसकलिंग में कैसे प्रयोग होता है? चत्वारि, चत्वारि होता है। तो चत्वारि पुस्तकानि, चत्वारि मित्राणि, चत्वारि चित्राणि, चत्वारि वस्त्राणि, चत्वारि फलानि। इस प्रकार चार शब्द के लिए प्रयोग होता है। और पांच देखो, एक से लेकर चार तक आएंगे तो इस प्रकार के पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में प्रयोग होते हैं। ठीक है, एक से लेकर चार तक जो आते हैं इन संख्याओं में पुल्लिंग स्त्रीलिंग तथा नपुंसक लिंग में अलग अलग रूप चलते हैं। परंतु लेकिन पांच आ गया या फिर पांच से आगे जितने भी संख्या पद आएंगे तो वहां पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग ऐसे प्रयोग नहीं होंगे। पंच है तो पंच पुल्लिंग में भी है, स्त्रीलिंग में भी है और नपुंसक लिंग में भी है, होता है। देखो जैसे कि पंच ससकाः पुल्लिंग है, पंच चटकाः ये स्त्रीलिंग है,
पंचवस्त्राणि ये नपुंसकलिंग है, ठीक है। अर्थात 5 अथवा 5 से आगे जितने भी संख्या पद आएंगे तो वहां पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग का प्रयोग नहीं होता है, वही सिर्फ एक ही प्रयोग होता है। समझ में आया? अगर 6 आता तो क्या होगा? षट, षट शशकाः, षट चटकाः, षट वस्त्राणि, सेम, परिवर्तन नहीं होंगे। सप्त आएगा तो सप्त शशकाः, सप्त चटकाः, सप्त वस्त्राणि, चेंज नहीं होंगे। 8 होंगे तो अष्ट शशकाः, अष्ट चटकाः, अष्ट वस्त्राणि, इस प्रकार रूप चलेंगे। जितने भी संख्या पद आगे आते जाएंगे तो वहां सेम ही रहेगा और बदलेगा ही नहीं, परिवर्तन नहीं होगा। ओके ओके। उसके नीचे भी देखो दिया गया है, बुक के पेज नंबर 57 के नीचे पूरा दिया गया है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में 5 से आगे दिया गया है। देखो, पंच पंच पंच, षट षट षट, सप्त सप्त सप्त, पुल्लिंग में भी, स्त्रीलिंग में भी तथा नपुंसकलिंग में भी। और 1 से लेकर 4 तक किस प्रकार के रूप होते हैं यहाँ दिए गए हैं। देखो, संख्या पदेषु एक द्वि त्रि चतुर इति संख्या पदानां लिंगानुसारं भिन्नानि रूपाणि भवन्ति। अलग अलग रूप जो होते हैं पुल्लिंग में दिए गए हैं। देखो, एकः द्वौ त्रयः चत्वारः, नीचे नीचे देखते जाना। पुल्लिंग में एकः द्वौ त्रयः चत्वारः। अब स्त्रीलिंग में क्या होता है? एका, द्वे, तिस्रः, चतस्रः, ये स्त्रीलिंग है। और नपुंसकलिंग में क्या होता है? तो नपुंसकलिंग का प्रयोग है नपुंसकलिंगे एकम द्वे त्रीणि चत्वारि। जैसे कि हम एकम द्वे त्रीणि चत्वारि सामान्य रूप से संख्या पद कहते हैं तो वो होता है नपुंसकलिंग में। बाकी जो एकः एका ये पुल्लिंग स्त्रीलिंग है, द्वौ द्वे ये पुल्लिंग स्त्रीलिंग है, त्रयः तिस्रः पुल्लिंग स्त्रीलिंग, चत्वारः चतस्रः पुल्लिंग स्त्रीलिंग। ओके, ठीक है। तो अब देखो, मेरे को कुछ पूछना है, मैं पूछ रहा हूँ, तुम लोग बताओगे कि पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द को सुनकर ही तुम लोग बताओगे, ठीक है। यहाँ दिखाई नहीं देगा, वहां सुनना है और बताना है, ठीक है। जैसे कि एक है, गृहे डैश बालिका अस्ति, गृहे डैश बालिका अस्ति, एकः एका एकम। वेरी गुड। गृहे एका बालिका अस्ति, इस प्रकार प्रयोग होगा। क्योंकि बालिका स्त्रीलिंग है तो एका स्त्रीलिंग शब्द आएगा। कक्षायाम, दूसरा, कक्षायाम डैश छात्रौ स्तः, कक्षायाम डैश छात्रौ स्तः, द्वौ द्वे द्वे, किं भवति? डैश छात्रौ स्तः, वदतु, कथयतु। सुग्रीं, वदतु वदतु। द्वौ, वेरी गुड, बहु शोभनम्, अति उत्तमम्। कक्षायां द्वौ छात्रौ स्तः, कक्षायां द्वौ छात्रौ स्तः, कक्षा में 2 छात्र हैं। अस्तु, अनन्तरं त्रीणि, पश्यन्तु। मम हस्ते डैश पुष्पाणि सन्ति, मम हस्ते डैश पुष्पाणि सन्ति, त्रयः तिस्रः त्रीणि। शोभनं, बहु शोभनं, त्रीणि, त्रीणि पुष्पाणि सन्ति। अस्तु, उद्याने डैश बालिकाः भ्रमन्ति, उद्याने डैश बालिकाः भ्रमन्ति, चत्वारः चतस्रः चत्वारि, चतस्रः, बहु शोभनं, चतस्रः। उद्याने चतस्रः बालिकाः भ्रमन्ति, बालिका शब्द स्त्रीलिंग है अतः चतस्रः
इति पदं शुद्धम्। अस्तु, अनन्तरं पश्यामः। वृक्षे डैस् चटका तिष्ठति। वृक्षे डैस् चटका तिष्ठति। एकः, एकम्, एका। शोभनम्, अति उत्तमं, समीचीनम् उत्तरम्। वृक्षे एका चटका तिष्ठति। समीचीनम्, एका चटका। आकाशे डैस् खगः उत्पतति। आकाशे डैस् खगः उत्पतति। एकः, एकम्, एका। एकः, समीचीनम् उत्तरम्। वृक्षे एकः खगः, वृक्षे एकः खगः उत्पतति। अनन्तरं पश्यामः। मनुष्यस्य डैस् नेत्रे भवतः। मनुष्यस्य डैस् नेत्रे भवतः। द्वौ, द्वे, किं भवति? द्वे। मनुष्यस्य, समीचीनम् उत्तरं। मनुष्यस्य द्वे नेत्रे भवतः। पुस्तकालये डैस् छात्राः पठन्ति। पुस्तकालये डैस् छात्राः पठन्ति। चत्वारः, चत्वारि, किं भवति? पुस्तकालये डैस् छात्राः पठन्ति। चत्वारि अथवा चत्वारः। वेरि गुड्, शोभनम्, अति उत्तमं, समीचीनम् उत्तरम्। पुस्तकालये चत्वारः छात्राः पठन्ति। अस्तु, अनन्तरम् अस्ति। मनुष्यस्य द्वे नेत्रे जातः। मार्गे, हाँ पश्यन्तु। मार्गे डैस् अश्वौ भवतः। मार्गे डैस् अश्वौ भवतः। द्वे अथवा द्वौ। मार्गे द्वौ अश्वौ धावतः। मार्गे द्वौ अश्वौ धावतः। अस्तु, अनन्तरं गजस्य डैस् पादाः भवन्ति। गजस्य डैस् पादाः भवन्ति। गजस्य डैस् पादाः भवन्ति। चतस्रः अथवा चत्वारि अथवा चत्वारः। अस्तु, समीचीनम् उत्तरं। गजस्य चत्वारः पादाः भवन्ति। गजस्य चत्वारः पादाः भवन्ति। अनन्तरम् उचितैः संख्यापदैः रिक्तस्थानानि पूरयन्तु। उचित संख्यापदों के साथ खाली स्थान को भरना है। अस्तु, आकाशे डैस् खगाः उड्डयन्ति। संख्यापदमस्ति 27। आकाशे डैस् खगाः सन्ति उड्डयन्ति। संख्यापदमस्ति 27। किं भवति? 27 किं भवति? क्या कहते हैं संस्कृत में 27 को? बताओ। 27, 7 को पहले क्या कहते हैं? सप्त। ठीक है, हेलो, ओके। 7 को कहते हैं सप्त, और बाकी फिर यहाँ 2 हैं अर्थात 20 हैं, तो क्या होगा? विंशति ही। तो क्या होगा? सप्तविंशति ही। ओके, सप्तविंशति ही। आकाशे सप्तविंशतिः खगाः उड्डयन्ति। अनन्तरं सभागारे डैस् जनाः सन्ति। सभागारे डैस् जनाः सन्ति। संख्यापदमस्ति 35। 35 बताओ क्या कहते हैं? जल्दी।
पञ्चत्रिंशत् वेरि गुड् बहु शोभनम् अति उत्तमं समीचीनम् उत्तरमस्ति पञ्चत्रिंशत् अतः सभागारे पञ्चत्रिंशत् जनाः सन्ति सभागारे पञ्चत्रिंशत् जनाः सन्ति 35 पञ्चत्रिंशत् अत्र पुल्लिङ्गे स्त्रीलिङ्गे नपुंसकलिङ्गे इति रूपं भिन्नं भिन्नं न भवति एकमेव भवति पञ्चत्रिंशत् इत्युक्ते पुल्लिङ्गे अपि पञ्चत्रिंशत् स्त्रीलिङ्गे अपि पञ्चत्रिंशत् नपुंसकलिङ्गे अपि च पञ्चत्रिंशत् एव भवति तत्र भिन्नं रूपं न भवति वहाँ भिन्न रूप नहीं होता है अस्तु अहं संस्कृतविषये डेस् अंकान् प्राप्तवान् अहं संस्कृतविषये डेस् अंकान् प्राप्तवान् 96 किं भवति 96 संस्कृते षण्णवतिः शोभनं समीचीनमुत्तरं षण्णवतिः श अस्तु पश्यन्तु मूर्धन्य श अनन्तरं नकारस्य अर्धनकारः पुनः नकारः पूर्ण नकारः आधा ण उसके साथ फिर पूरा ण ठीक है मूर्धन्य श आधा ण उसके साथ पूरा ण उसके साथ व और ती त में ह्रस्व ई की मात्रा विसर्ग तो षण्णवतिः क्या है षण्णवतिः अहं संस्कृतविषये षण्णवतिः अंकान् प्राप्तवान् अस्तु अनन्तरं कक्षायां डेस् छात्राः सन्ति कक्षायां डेस् छात्राः सन्ति 24 चतुर्विंशतिः समीचीनमुत्तरं कक्षायां 24 छात्राः सन्ति अस्तु अनन्तरं पश्यामः प्रश्नः पुस्तकालये संस्कृतविषयस्य डेस् पुस्तकानि सन्ति पुस्तकालये संस्कृतविषयस्य डेस् पुस्तकानि सन्ति 15 पंचदश समीचीनमुत्तरं पुस्तकालये संस्कृतविषयस्य 15 पुस्तकानि सन्ति 15 किताबें हैं ओके रामस्य विद्यालये डेस् अध्यापकाः सन्ति डेस् अध्यापकाः सन्ति 42 इत्यस्य किं भवति किं भवति 42 द्विचत्वारिंशत् इति भवति किं भवति 42 रामस्य विद्यालये 42 अध्यापकाः सन्ति नाम 42 अध्यापकाः सन्ति 42 इत्युक्ते 42 अस्तु एतावत् संख्यापदस्य प्रयोगः आसीत् आशासे भवन्तः सम्यक् रूपेण अवगच्छन्ति इति मन्ये धन्यवादः।